जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा इशू जो 99% लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। क्या है सिचुएशन, समझिएगा ध्यान से। लेट सपोज एक परचेजर है ए, इसने किसी सप्लायर बी से कोई माल परचेज किया था और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इस परचेज के ऊपर ए ने क्लेम कर लिया है। क्लियर? हाँ सर, ये बात तो क्लियर है। अब हुआ क्या कि ये जो इनवॉइस दिया गया बी के द्वारा ए को, जिसपे ए ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, ये जो जिम्मेदारी थी बी की कि इस इनवॉइस के ऊपर वो टैक्स का पेमेंट कर दे अपनी GSTR 3B के अंदर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बी ने धोखाधड़ी कर दी है गवर्नमेंट के साथ, यानी कि सेक्शन 16 के सब सेक्शन 2 क्लॉज सी का उल्लंघन जो है वो कर दिया है बी ने। उसने क्या करा, इस इनवॉइस का टैक्स 3B में पे जो है वो गवर्नमेंट को नहीं किया गया। तो अब टैक्स ऑफिसर क्या कहता है, टैक्स ऑफिसर कहता है ए से कि भैया बात सुनो, तुमने जो इस इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें तुम रिवर्स कर दो, क्योंकि तुम्हारा जो सेक्शन 16(2)(c) का कंडीशन है वो तुम फुलफिल नहीं कर रहे। और ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपका सप्लायर जो है यानी कि बी जो है उस इनवॉइस के ऊपर 3B में टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा है। तो अब इस मैटर को लेकर के हाई कोर्ट में गया ये मैटर, और हाई कोर्ट ने ये कहा इस पर्टिकुलर ए से कि भैया डिपार्टमेंट जो कह रहा है वो सही कह रहा है। डिपार्टमेंट अगर कह रहा है कि ए तुम्हें आईटीसी रिवर्स करना है क्योंकि बी ने टैक्स का पेमेंट नहीं करा है, तो आप लायबल हो आईटीसी का रिवर्सल करने के लिए। तो यहां पर इस जजमेंट में एक तो झटका ये लगा कि ए से कहा गया रिवर्सल जो है वो आप करो। तो ए ने कहा भाई ऐसे कैसे चलेगा, मैंने टैक्स का पेमेंट मैंने टैक्स का पेमेंट बी को करा है, अब बी ने अभी पेमेंट नहीं करा, तो आप मुझसे रिवर्सल भी करवा रहे हो। और रिवर्सल करने के बाद अगर बी बाद में पेमेंट कर देता है या बी अगर बाद में रिकवरी कर लेता है, बी से रिकवरी हो जाती है, तो एक ही इनवॉइस पे दो बार टैक्स थोड़ी पे हो जाएगा, डबल टैक्सेशन थोड़ी हो जाएगा। तो यहां पर हाई कोर्ट ने एक बेहद इंपॉर्टेंट बात और एक बेहद अच्छी रिलीफ जो है वो भी आपको प्रोवाइड करी है। डिपार्टमेंट ने क्या कहा था और हाई कोर्ट अब क्या कह रहे हैं। हाई कोर्ट कहता है कि अभी आप आईटीसी रिवर्स करो, और बी बी का जब रिकवरी कर ले, टैक्स ऑफिसर जब बी से रिकवरी कर ले, तो इस रिवर्सल को, ये जो आईटीसी आपका है जो आपने पे किया है, वो आप रिफंड क्लेम कर लो। ये बहुत अच्छी बात कही है हाई कोर्ट ने। बट यहां पर एक प्रैक्टिकल समस्या ये आएगी कि इस बी की रिकवरी करी गई या नहीं करी गई, इस चीज को कैसे अनलाइज किया जाए, इस चीज को कैसे जांचा जाए, कैसे चेक किया जाए, ये एक क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन जजमेंट की स्थिति तो यही है। तो अगर आपका ऐसा कोई केस बन रहा है जहां आप ये समझा नहीं पा रहे कि आईटीसी रिवर्स नहीं होना है और आप रिवर्स कर रहे हो, तो आप एक डिस्क्लेमर देते हुए कि अगर इस बी से रिकवरी हो गई है तो हम अपने रिफंड का राइट जो है वो रिजर्व करते हैं, और आपको फिर क्या करना है, इस बी के जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के साथ लग भिड़ के इससे टैक्स रिकवरी की स्टेटस जो है वो निकलवा लेनी है। देखिए ये है पूरा जो जजमेंट है, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसमें बोला गया द पिटिशनर चैलेंज्ड एन असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर वही था 3B2A, बेसिकली वही कि उसने टैक्स पेमेंट नहीं करा। द काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिटेड दैट द परचेजेस वेर मेड आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स थ्रू बैंक अकाउंट्स। हर बार यही होता है, भैया हमने जो परचेज करा है हमने तो बैंक अकाउंट से पेमेंट करा है, परचेजर कहता है। इनवॉइसेज वर इशूड बाय द सेलिंग डीलर एंड द मूवमेंट ऑफ द गुड्स परचेज्ड। हमारे पास इनवॉइस है, हमने पेमेंट करा है, हमारे पास मूवमेंट हुआ है, सब कुछ हुआ है। द सेलिंग डीलर हैज नॉट पेड अप द टैक्स लायबिलिटीज टू द स्टेट।
लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? सप्लायर की। उसने नहीं पे करा, इसलिए हमारा आईटीसी रिवर्स हो रहा। The underlying object of the ITC regime brought in is to avoid the cascading effect of the tax, and this would be totally frustrated if the department attempts recovery of tax from the purchasing dealer. यानी कि ए ने अगर 1,000 रुपए का माल खरीदा है तो उस पर 18% का जो जीएसटी है वो तो भर के आया है, परचेजर को भर के आया है, जो परचेजर ने टैक्स पे कर दिया अपने सप्लायर को। अब आप हमसे भी रिकवर कर रहे हो 18% उस पर, और हमसे रिकवर करने के बाद अगर आप सप्लायर से भी ले लोगे तो एक ही ट्रांजैक्शन पे दो दो बार टैक्स हो जाएगा। ये बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, यहां डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो आगे लिखा गया द रिकवरी हैज द कैरेक्टर ऑफ अ डबल टैक्सेशन। इस तरीके की रिकवरी जो है वो डबल टैक्सेशन में चली जा रही है, दो दो बार टैक्स एक ही ट्रांजैक्शन पर। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द कंडीशंस फॉर सच अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट हैज टू बी फॉलोड, फेलिंग विच देयर कैन बी नो बेनिफिट कन्फर्ड ऑन द सेशन। तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं भैया ऐसे नहीं, जब आपने आईटीसी लिया और सामने वाले ने पे नहीं करा तो डबल टैक्सेशन का बात नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो पे नहीं करा ना, तब तो आपसे रिकवर कर रहे हैं। ये हाई कोर्ट ने कहा है। लेकिन यहां पर और भी काफी सारी चीजें हैं जो हाई कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाई गई है, अभी उस पर नहीं जा रहे। अभी जो इंपॉर्टेंट इश्यू है जो यहाँ पर आपको फेवरेबल, आपको एक तरीके से जो टैक्स पेयर के फेवर में है बात, वो देखिए क्या है। जहां पर यहां पर ये बोला गया कि बेनिफिट कन्फर्ड ऑन द असेसी, द कंटेंशन ऑफ डबल टैक्सेशन डज नॉट इम्प्रेस सिंस द क्लेम इज डिनाइड ओनली व्हेन द सप्लायर हु कलेक्टेड द टैक्स फ्रॉम द परचेजर फेल्स टू पे टू द गवर्नमेंट। यानी कि सप्लायर ने नहीं पे करा है, इस वजह से आपसे लिया जा रहा है। डबल टैक्सेशन की बात सही नहीं है। हालांकि यहां पर अलग अलग, यहां सेक्शन 16(2)(c) का इम्प्लीकेशंस जो है काफी वाइड है, वो यहां डिस्कस नहीं हुआ। The government definitely could use its machinery to recover the amounts from the selling dealer. सेलिंग डीलर से रिकवर करने की पावर है अथॉरिटीज के पास, और वो बिल्कुल करेंगी। डीवाई बेथल का जो हमारा जजमेंट है वो यही कहता है, पहले सप्लायर को पकड़िए उसके बाद आइए परचेजर के पास। तो यहां पर भी वही बात हुई है। तो आउटराइटली डिपार्टमेंट इस जजमेंट को यूज नहीं कर सकते कि भैया जिसका भी सप्लायर जो है वो टैक्स नहीं पे कर रहा है तो सीधा परचेजर को पकड़ लो, जी नहीं। यहां पहले आप सप्लायर एंड पे चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए क्या उसने पेमेंट करा नहीं करा। अगर उसने रिकवरी कर ली है वहां से तो आपको परचेजर के पास आना नहीं है। जब तक परचेजर के पास आने से पहले पहले आपको सप्लायर को पकड़ना है, क्योंकि माल उसने बेचा है। इसलिए उन्होंने आगे लिखा भी है, एंड इफ सच अमाउंट्स आर रिकवर्ड एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप रिवर्स कर भी दे रहे हो और उसके बाद आपने रिवर्स करने के बाद अब डिपार्टमेंट उस सेलर से पकड़ता है, सेलर को पकड़ता है और उस सेलर से कहता है भैया तुमने ये टैक्स नहीं पे करा, तो अब जब उससे रिकवर कर लिया जाएगा तो परचेजिंग डीलर जिसने की टैक्स पे किया था सप्लायर को कुड पॉसिबली सीक फॉर रिफंड। तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो अमाउंट आपने पे किया है उसका आप रिफंड जो है वो ले सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इस जजमेंट की, जिसके अंदर आपको ये अधिकार दे दिया गया है कि आपने जो भी आईटीसी रिवर्स किया है इस ग्राउंड पे कि आपका सप्लायर उस टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा है और इन फ्यूचर अगर उससे रिकवरी हो जाती है तो उस अमाउंट ऑफ आईटीसी जो आपने रिवर्स किया उसका आप रिफंड क्लेम कर लें अगर आप उसका पेमेंट करते हैं। द क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रेज्ड बाय द पिटिशनर कैन नॉट बी सस्टेन्ड। यहां पर यह बात लिखी गई कि सप्लायर ने नहीं पे किया इसलिए आपका आईटीसी जो है वो डिनाई हो जाएगा। तो यहां पर एक बेहद इंपॉर्टेंट पोजीशन जो बन के आ रही है कि आपको अब अपने सबमिशंस के अंदर ये बात साथ के साथ मेंशन करके चलना है, इस जजमेंट का हवाला देते हुए कि हम अभी ये पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी बताना है कि सप्लायर के पास से रिकवरी होते ही हम इस अमाउंट का रिफंड जो है वो क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं। सवाल है कि इसका रिकवर हुआ या नहीं हुआ इससे पैसा, इसके लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत, थोड़ी सी मेहनत जो है वो करनी होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा जजमेंट जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से आया है। आस्था एंटरप्राइजेस का ये जजमेंट जो है आपके काफी काम आ सकता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें रेगुलर वीडियोस आपको जजमेंट्स, प्रोविजंस, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स से रिलेटेड मिलते रहते हैं। और ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी।
जीएसटी के प्रोविजंस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ले सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको 180 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइलिंग, नोटिस को रिप्लाई किस तरीके से किया जाता है, सेक्शन 75 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए है, वो सारा का सारा कवरेज आपको इसमें मिलेगा। इसके अंदर आपको रिवर्स चार्ज के अंदर क्या ट्रांजैक्शंस आती हैं, वैल्यूएशन किस तरीके से होता है, असेसमेंट के क्या प्रोसीजर्स हैं, अपील फाइलिंग किस तरीके से होती है, रिटर्न फाइलिंग के क्या प्रोसेस है, चाहे वो आपका GSTR 1 हो, चाहे वो आपका GSTR 3B हो, चाहे आप GSTR 99C में फंसे पड़े हो, किसी प्रकार की कोई भी रिटर्न आप भरना चाहते हैं, आप इन कोर्सेज को देख करके समझ करके खुद से अपनी रिटर्न्स भर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्या प्रोविजंस हैं, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स क्या है, आपका रूल 42 43 क्या कहता है, किस तरीके से आपको आईटीसी का रिवर्सल करना है, ये सारी बातें आपको इसमें मिलेंगी। कॉम्पोजिशन स्कीम के क्या प्रोविजंस हैं, ई वे बिल रूल्स क्या है, इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग कब बनती है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, ये सारा का सारा कवरेज आपको इस 180 घंटे की क्लास के अंदर दिया जाता है, जिसमें फ्री अमेंडमेंट क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल रहती है। तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे प्ले स्टोर पे जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।